अब हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन पूरा पढ़ लिया, तो अब जब हम कोनिक सेक्शन की बात करेंगे तो आपको पूरी तरह बात समझ में आएगी, क्योंकि कोनिक सेक्शन को जान गए हम लोग, कोनिक सेक्शन के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को भी जान गए हम लोग। अब हम लोग एक एक करके जो मेन 3 कोनिक सेक्शन हैं उनकी स्टडी करेंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। आज हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे इजी पैराबोला। पैराबोला के साथ इजीनेस ये है कि अगर आप पैराबोला की बात कर रहे हैं तो आपको इसेंट्रिसिटी की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैराबोला मतलब इसेंट्रिसिटी 1। पैराबोला की बात के अंदर सिर्फ आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की बात करनी है, क्योंकि अगर आपने बात बोली पैराबोला इसका मतलब इसेंट्रिसिटी 1। इलिप्स और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी बतानी पड़ती है, क्योंकि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी तो 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, तो वहां पर बतानी पड़ेगी, लेकिन यहां नहीं बतानी पड़ेगी। चलिए, पैराबोला इसेंट्रिसिटी 1। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला की। स्टैंडर्ड पैराबोला को ही ध्यान से पढ़ना है। y² = 4ax, ये है स्टैंडर्ड पैराबोला, परवलय हिंदी में कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, मानक परवलय। क्या स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax। इसको आज हम बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में बहुत सारी चीजें देखेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax, इसको स्टैंडर्ड पैराबोला इसलिए कहते हैं कि अगर किसी भी प्रश्न में केवल शब्द लिखा हो पैराबोला, तो कौन सा, y² = 4ax। अगर इसके अलावा उसको कोई और पैराबोला पूछना है तो वो पैराबोला की इक्वेशन लिख के देगा। दिस इज द स्टैंडर्ड डिफैक्टो पैराबोला। अगर कहीं पर केवल बोला जा रहा है पैराबोला कि पैराबोला में टेंजेंट खींचे, ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा कर लीजिए, तो इसका मतलब आप केवल बात करेंगे किसके बारे में, y² = 4ax के बारे में। इफ द वर्ड इज ओनली पैराबोला देन इट इज y² = 4ax। ओके, आइए मुलाकात करें कि स्टैंडर्ड पैराबोला कैसे दिखाई पड़ता है। ऐसा दिखाई पड़ता है स्टैंडर्ड पैराबोला, लाइक दिस। ऐसे इसका मुंह ऐसे खुलता ही चला जाएगा। स्टैंडर्ड पैराबोला है तो इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, इसका फोकस, डायरेक्ट्रिक, वर्टेक्स, एक्सिस, सब। स्टैंडर्ड पैराबोला का जो फोकस होता है वो होता है a,0। इक्वेशन पर ध्यान दें, y² = 4ax, इसका फोकस होता है a,0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x = -a, ये होती है इसकी डायरेक्ट्रिक। जैसे ही हमने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बनाया तो सब अपने आप ही बनता चला जाएगा। एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास होगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर क्या कहलाएगी, एक्सिस। तो इस पैराबोला के एक्सिस कौन होगी, एक्स एक्सिस। पैराबोला और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट वर्टेक्स, वर्टेक्स को a से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स होता है 0,0। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट z से डिनोट करते हैं, और ये होता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स, y एक्सिस ही टेंजेंट एट वर्टेक्स बन जाती है, तो y एक्सिस ही बन गई टेंजेंट एट वर्टेक्स। आराम देखें, सारी चीजों की शुरुआत होती है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से। जैसे ही आपने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन की तो उसके रिलेटिव सब कुछ डिफाइन होते चला जाता है। आइए यहां पर बात करें लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होगी जो फोकस से पास करेगी और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट को आमतौर पर L और L' से डिनोट करते हैं, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट को आमतौर पर L और L' से डिनोट करते हैं, तो L का भी x कोऑर्डिनेट a आ जाएगा और L' का भी x कोऑर्डिनेट a ही आ जाएगा। अगर x कोऑर्डिनेट को यहाँ a रख दें तो y² = 4a² हो गया, तो y की वैल्यू ±2a आ गई, यानी y कोऑर्डिनेट 2a हो सकता है या y कोऑर्डिनेट -2a हो सकता है। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट हम निकाल लेते हैं, बहुत जगह काम में आएंगे लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट। a, 2a, a, -2a याद होने चाहिए। यहां से हम लोग बात कर सकते हैं, बता सकते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी हो गई, 4a। यहां से एक छोटी सी बात और कही जा सकती है,
यहां से एक छोटी सी बात और कही जा सकती है, इफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अगर मान लीजिए लेटस रेक्टम की लेंथ L है, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू LX, यहां जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है यही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। तो अगर कोई आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता दे कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम L है, तो मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू LX, ये है स्टैंडर्ड पैराबोला। अभी ज्यादा बातें नहीं की, पर ये है स्टैंडर्ड पैराबोला। यहां पर आइए एक दो छोटी मोटी बात और करें। अगर कोई भी पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, अगर कोई भी पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट P पैराबोला के ऊपर है, तो उस पॉइंट की जितनी दूरी फोकस से होगी उतनी ही दूरी डायरेक्ट्रिक्स से होगी, क्योंकि PS और PM हमेशा बराबर होंगे। फॉर एनी पॉइंट P ऑन पैराबोला, PS विल बी इक्वल टू PM। PS PM के बराबर क्यों होगा? क्योंकि इसेंट्रिसिटी 1 है। PS अपॉन PM के रेशियो को ही इसेंट्रिसिटी कहते हैं। यहां से अगर मान लीजिए पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है P, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ध्यान सुने, पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट P है और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है। पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट P है और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। तो समझिए जरा ध्यान समझिए, ये दूरी x1 होगी और ये दूरी a होगी, क्योंकि -a,0 है। यानी किसी भी पॉइंट के, आइए इस पॉइंट P को थोड़ा सा यहां सरका देते हैं और सही जगह लिख देते हैं, ये रहा पॉइंट। तो देखिए फोकल डिस्टेंस विल बी a प्लस x1, यानी यहां पर एक गजब का रिजल्ट आता है कि फोकल डिस्टेंस SP ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला इज इक्वल टू a प्लस x1 इज इक्वल टू a प्लस एब्सिसा। अगर पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है SP, कोई भी पॉइंट P है, तो उसकी फोकस से दूरी निकालना चुटकी बहने से भी आसान है, a प्लस एब्सिसा। अगर पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट P है तो उसकी फोकस से दूरी होगी a प्लस एब्सिसा। रट लें, याद रखें, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। किसी भी पॉइंट की जो पैराबोला के ऊपर है उसकी फोकस से दूरी a प्लस एब्सिसा। ना कोई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, ना कोई सेक्शन फॉर्मूला लगाना, सीधे a प्लस एब्सिसा। ये आ गया। कॉपी करें तो और रिजल्ट। स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में बात करें, फिर नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला पर आएंगे, फिर शिफ्टेड पैराबोला पर आएंगे। धीरे धीरे पहले थोड़ा खेल लें, स्टैंडर्ड पैराबोला से थोड़ा परिचित हो जाएं। कॉपी करिए। अब स्टैंडर्ड पैराबोला देख लिया, इसके अलावा कुछ नॉन स्टैंडर्ड और भी पैराबोला हैं, लेकिन उन पर जाने के पहले आइए थोड़ा सा स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ दोस्ती और बढ़ा लें। तो हम काफी कुछ जान गए हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बारे में, काफी थोड़ी जानकारी हमारे पास हो गई है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बारे में। बिल्कुल ध्यान देंगे, इसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड सो ऑन। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज P फॉर पैराबोला, P फॉर पैरामेट्रिक, एनी पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो है कि एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला कैन बी टेकन एज 80 स्क्वायर, 280। देखिए अगर x को आप 80 स्क्वायर रखें और y को 280 रखें तो बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस बात के गजब के बेनिफिट्स हैं, इस बात के गजब के बेनिफिट्स हैं। इस पैराबोला पर कोई भी बिंदु, इस पैराबोला पर कोई भी पॉइंट 80 स्क्वायर, 280 करके लिया जा सकता है। इस पैराबोला पर कोई भी बिंदु, इस पैराबोला पर कोई भी पॉइंट 80 स्क्वायर, 280 करके लिया जा सकता है। एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला कैन बी टेकन एज 80 स्क्वायर, 280, जहां पर वेयर t इज अ पैरामीटर, t कहलाता है पैरामीटर। t की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको अलग अलग पॉइंट मिलेंगे
और ये सारे अलग अलग पॉइंट इसी पैराबोला पर लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप x को 80 स्क्वायर रख दें और y को 280 रख दें तो बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर x को 80 स्क्वायर रख दें और y को 280 रख दें तो इसको ध्यान रखें, t is parameter by putting different values of t we get different points of form 80 square comma 280 which always lie on y square equal to 4ax। t की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको 80 स्क्वायर कॉमा 280 अलग अलग पॉइंट देगा और ये सारे अलग अलग पॉइंट हमेशा इसी पैराबोला पर ही लाए होंगे, हमेशा इसी पैराबोला पर ही स्थित होंगे। इसीलिए इसको कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब हमको पॉइंट मानना है तो चार वेरिएबल नहीं चक्कर में पड़ना है कि 2 पॉइंट मानना है p x1 y1 q x2 y2, नहीं, हम बोलेंगे p पॉइंट है t1 q पॉइंट है t2। जैसे ही हमने बोला कि पैराबोला पर एक पॉइंट p t1 है और हमने बोला पैराबोला पर एक पॉइंट q t2 है, अब तो बात कम करेंगे, समझेंगे ज्यादा। जैसे मतलब पैराबोला पॉइंट p t1 है, इसका मतलब p कितना आ गया 81 स्क्वायर कॉमा 281। q पॉइंट t2 है, t2 मतलब मैं क्या बता रहा हूं, उसका पैरामीटर बता रहा हूं। अब यहाँ x और y कोऑर्डिनेट नहीं बताते, पूरा का पूरा पैराबोला का चैप्टर पैरामीटर में चलेगा। किसमें चलेगा? पैरामीटर में चलेगा। दूसरा पॉइंट q है t2, उसका मतलब भैया 82 स्क्वायर कॉमा 282, ये कहलाती है 80 स्क्वायर कॉमा 280 इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की, इनफैक्ट स्टैंडर्ड पैराबोला की ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि अगर x को आप 80 स्क्वायर मान लें और y को 280 मान के t को एलिमिनेट कर दें, अगर आप एलिमिनेट कर दें t को तो आपको मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसीलिए कहलाती है पैरामेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि t की कुछ भी वैल्यू रखो 80 स्क्वायर कॉमा 280 हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ये समझ लीजिए। और सारा का सारा गेम पैराबोला का पैरामेट्रिक में ही चलता है। 3 पॉइंट मानने t1 t2 t3, 2 पॉइंट मानने t1 t2, 1 पॉइंट मानना है t1, सारा गेम पैरामेट्रिक में। कॉपी करिए। अब सब बच्चे ध्यान देंगे तो पैराबोला पर कोई भी पॉइंट अपन ले सकते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला कैन बी टेकन एज 80 स्क्वायर कॉमा 280, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। आइए इस चीज को थोड़ा यूज करें। ये जो पूरा पैराबोला का चैप्टर है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 से ही पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि आप t की कोई भी वैल्यू रख दें 80 स्क्वायर कॉमा 280 हर हालत में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर ही पॉइंट आएगा। 80 स्क्वायर कॉमा 280 हर हालत में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर ही पॉइंट आएगा। अच्छा चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब हम कुछ रिजल्ट डिराइव करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे 80 स्क्वायर कॉमा 280। मान लीजिए पैराबोला पर एक पॉइंट है 81 स्क्वायर कॉमा 281 और पैराबोला पर एक दूसरा पॉइंट है 82 स्क्वायर कॉमा 282। पैराबोला पर एक पॉइंट है 81 स्क्वायर कॉमा 281 और दूसरा पॉइंट है 82 स्क्वायर कॉमा 282। इन दोनों को जोड़ने वाली कॉर्ड की स्लोप निकालना चाहता हूं मैं। यानी एक पॉइंट का पैरामीटर t1 है, दूसरे पॉइंट का पैरामीटर t2 है। एक पॉइंट का पैरामीटर t1 है, दूसरे पॉइंट का पैरामीटर t2 है, और मैं t1 और t2 को जोड़ने वाली कॉर्ड का स्लोप निकालना चाहता हूं। चलिए तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा स्लोप। तो ऊपर नीचे तक कट आ जाएगा तो 2 अपॉन t1 प्लस t2। उत्तेरी t1 और t2 को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप, t1 और t2 को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप 2 अपॉन t1 प्लस t2। इसको अपन रिजल्ट 1 कह देते हैं।
पूरे पैराबोला के चैप्टर में, इलिप्स में, हाइपरबोला में बहुत सारे रिजल्ट हैं, और अगर आपको ये रिजल्ट याद होंगे तो आपसे बहुत सारे सवाल बनेंगे, और अगर ये रिजल्ट याद नहीं होंगे तो बियॉन्ड आईआईटी पहुंच जाएंगे। तो रिजल्ट जहां पर भी मैं निकालूंगा R1 R2 R3 से नंबरिंग करते आएंगे ताकि ध्यान रहे आपको। ये पहला रिजल्ट है पैराबोला के अंदर कि अगर एक पॉइंट का पैरामीटर T1 है और दूसरे पॉइंट का पैरामीटर T2 है तो T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप 2/T1 + T2, T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप 2/T1 + T2, T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप 2/T1 + T2। आइए एक और रिजल्ट निकालें। मेरे मन में इच्छा उमड़ रही है कि गुरुजी स्लोप तो निकाल ली, T1 T2 को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन भी निकाल ले। तो इक्वेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी एक पॉइंट इस्तेमाल कर लें, T1 इस्तेमाल कर लें। y - 2a_T1 = 2/T1 + T2 × x - a_T1²। आ गई इक्वेशन। T1 + T2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y × T1 + T2 - 2a_T1² - 2a_T1 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2x - 2a_T1²। तो 2a_T1² कट गया और रटा हुआ होना चाहिए। y × T1 + T2 = 2x + 2a_T1 T1 और T2 को जोड़ने वाली कॉर्ड का स्लोप, T1 और T2 को जोड़ने वाली कॉर्ड का स्लोप, T1 और T2 को जोड़ने वाली कॉर्ड का स्लोप y × T1 + T2 = 2x + 2a_T1 बिल्कुल रट लें। y × T1 + T2 = 2x + 2a_T1 ये सब चल रहा है स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, क्योंकि AT² 280 में आप t की कोई भी वैल्यू रखें वो हमेशा लाई करेगा किस पर, स्टैंडर्ड पैराबोला पर, हमेशा लाई करेगा किस पर, स्टैंडर्ड पैराबोला पर। तो ध्यान रखें T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप, T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन, यहां से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। आइए एक छोटा सा रिजल्ट निकालें। इफ लाइन जॉइनिंग T1 and T2 इज फोकल कॉर्ड, मान लीजिए T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन फोकल कॉर्ड है, मान लीजिए T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन फोकल कॉर्ड है, यानी फोकस से पास करती है। अच्छा, आप सुनेंगे ध्यान से, ध्यान सुनेंगे, गजब का रिजल्ट आने जा रहा है। मान लेते हैं T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन फोकल कॉर्ड है, तो इसका मतलब हो गया कि T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन फोकस से निकल रही है। अगर T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन फोकस से निकल रही है तो फोकस उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन y × T1 + T2 = 2x + 2a_T1 अगर T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन फोकल कॉर्ड है, अगर T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन फोकस से निकलती है, वाह, तो a, 0 इस पर पुट कर दें, x को a रख दें, y को 0 रख दें। तो x को a रखें और y को 0 रखें तो 0 = 2a + 2a_T1 तेरी रिजल्ट T1 T2 -1, रिजल्ट 3। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 होता है। बिल्कुल ध्यान रखें, प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इज -1। इसका एक गजब का मतलब है, इसका एक गजब का मतलब है, और गजब का मतलब यह है कि अगर फोकल कॉर्ड के, अगर कोई फोकल कॉर्ड है, अगर कोई कॉर्ड फोकस से पास करती है, अगर उसके इस पॉइंट का पैरामीटर t है तो इस पॉइंट का पैरामीटर -1/t, यानी फोकल कॉर्ड का अगर एक एंड AT² 2AT पता लग जाए तो फोकल कॉर्ड का दूसरा एंड a/T² -2a/T है। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट -1। अगर फोकल कॉर्ड के एक एंड पॉइंट का पैरामीटर T1 है और दूसरे एंड पॉइंट का पैरामीटर T2 है तो T1 × T2 -1 आएगा ही आएगा। इस बात को आप घुमा के इस्तेमाल कर लीजिए जैसे मैंने किया। अगर एक पॉइंट का पैरामीटर T है, दूसरे पॉइंट का पैरामीटर -1/T, ताकि उनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, -1। यानी अगर, मजे आ गए भाई साहब, गजब,
यानी फोकल कॉर्ड का अगर एक एंड पॉइंट पता तो फोकल कॉर्ड का दूसरा एंड पॉइंट भी पता। फोकल कॉर्ड का अगर एक एंड पॉइंट AT स्क्वायर कॉमा 2AT तो फोकल कॉर्ड का दूसरा एंड पॉइंट A/T स्क्वायर कॉमा -2A/T। गजब की बात करने जा रहा हूं, गजब की बात करने जा रहा हूं, गजब की बात करने जा रहा हूं। यहां देखेंगे एक और गजब की बात। फोकल कॉर्ड है, ये फोकस से निकलती है। मान लीजिए P और Q फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट, SP एंड SQ आर कॉल्ड सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। भाई PQ अगर फोकस से निकलती है तो फोकस इसके दो टुकड़े करेगी, फोकस फोकल कॉर्ड के दो टुकड़े करेगी, SP और SQ, और ये SP और SQ कहलाते हैं सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। SP और SQ कहलाते हैं सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। यार यहां से मेरे मन में गजब की बात आई है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए। मान लीजिए P पॉइंट को हम मानते हैं AT स्क्वायर कॉमा 2AT, तो ऑटोमेटिकली Q पॉइंट हो जाएगा A/T स्क्वायर कॉमा -2A/T। अच्छा देखो, SP फोकस से किसी भी पॉइंट की दूरी A प्लस एब्सिसा, तो SP लेंथ कितनी A प्लस AT स्क्वायर। अच्छा SQ लेंथ कितनी A प्लस एब्सिसा A प्लस A/T स्क्वायर। यहां पीले रंग से खींच देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ताकि यहां से आए। अच्छा ओहो, ये SP आ गया और SQ आ गया, SP आ गया और SQ आ गया। इनका हार्मोनिक मीन निकालें, जरा ध्यान दें, ध्यान दें, इच्छा उमड़ रही है। हार्मोनिक मीन ऑफ SP एंड SQ, तो SP और SQ का हार्मोनिक मीन कितना निकल के आ जाएगा? 2 टाइम्स SP इंटू SQ अपॉन SP प्लस SQ। ये रहा, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो SP और SQ वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लेंगे, इतना मुझे भरोसा है। पता है क्या निकल जाएगा? 2A उत्तरी 2A मतलब हो गया सेमी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी? 4A, उसका आधा 2A, और ये पैरामीटर T के इंडिपेंडेंट है, दैट इज रिजल्ट 4 हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इज सेमी लेटस रेक्टम। आपको यकीन नहीं होगा, मेंस के अंदर IIT-JEE मेंस में 2 बार इस पर सवाल आया है। पैराबोला देके उन्होंने SP लेंथ दे दी और बोला SQ निकालो। अब जिनको पता था कि वो हार्मोनिक मीन होगा उन्होंने निकाल लिया, बाकी बच्चे धीरे धीरे बैठ के हंस रहे थे हल्के हल्के। ये रटा हुआ होना चाहिए, हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इज सेमी लेटस रेक्टम। हर फोकल कॉर्ड के 2 सेगमेंट आएंगे और दोनों सेगमेंट का हार्मोनिक मीन सेमी लेटस रेक्टम होगा, लेटस रेक्टम का आधा। जितने भी रिजल्ट मैं चैप्टर में निकालूंगा, मैं हर रिजल्ट के आगे से लिखता जाऊंगा। रिजल्ट मतलब वो चीजें जो याद रखनी है आपको, इनके पन्ने पर लिख लें और बिल्कुल याद रहे। कॉपी करो पहले।